पंडित जी गीता ज्ञान को सिर्फ ब्लॉग तक ही सीमित नहीं रखना चाहते, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी में हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि इंटरनेट का यूज कर सके, और गीता ज्ञान पर तो हम सब का हक है। इसीलिए पंडित जी हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं कि कैसे इसे सब तक पहुंचाया जा सके। कुछ दिन पहले किसी ने बुक पब्लिश करवाने का आइडिया दिया, लेकिन यहां भी वही बात है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। उनका क्या, गीता ज्ञान से कितने लोगों की जिंदगी संवर सकती है, उनकी परेशानियां कम हो सकती हैं, दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। लेकिन उसके लिए गीता ज्ञान को हर किसी तक पहुंचना जरूरी है। इसी उधेड़-बुन में पंडित जी चलते जा रहे थे कि उन्हें ख्याल आया कि सरला जी ने पार्क से लौटते हुए सब्जी लाने को कहा था। याद आते ही पंडित जी उस तरफ मुड़ गए जिधर सब्जी की दुकानें थी। पंडित जी को सभी सब्जी वाले जानते हैं। उनका हम्बल नेचर और सभी से प्यार से बात करना, सबका हालचाल पूछने की ये जो आदत थी ना, सबको उनका फैन बना दिया था। जब भी वो सब्जी खरीदने जाते हैं तो सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। इन्हीं सब्जी वालों में से एक है रामकिशन। उम्र होगी लगभग 70 साल। लगभग इसलिए क्योंकि रामकिशन को ना तो किसी ने उनके पैदा होने का साल बताया, न उनके पास उनकी शुरुआत की जिंदगी का कोई सर्टिफिकेट ही है जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड हो। स्कूल कभी वो गए नहीं, तो वहां का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। 18 साल की उम्र में एक वोटर आईडी कार्ड बना तो बनाने वाले ने अपनी पसंद की डेट ऑफ बर्थ भर दी। तब से बस वही चल रहा है। एक बेहद गरीब घर में पैदा हुए बच्चे की लाइफ जितनी टफ हो सकती है, उतनी ही टफ लाइफ थी रामकिशन जी की। बचपन की जो उम्र खेलने और पढ़ने के लिए तय है, उस उम्र में उन्होंने अपने पेट के लिए रोटी जुगाड़ने के तरीके सीखे। जिस उम्र में बच्चे आने वाली जिंदगी के लिए सपने सजाते हैं, उन्हें पूरा करने के रास्ते तलाशते हैं, उस उम्र में उन्होंने जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से नजरें मिलाना सीखा। पता ही नहीं चला कि कब बचपन छलांग मारकर जवानी तक पहुंचा और कब जवानी हाथ से फिसलकर बुढ़ापे तक जा पहुंची। शायद जिंदगी की इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें वो सिखा दिया जिसे सीखने के बाद इंसान हर दुख और परेशानी से ऊपर उठ जाता है। रामकिशन जी को लगता है कि उनकी जिंदगी बेकार कटी, लेकिन पंडित जी को लगता है कि रामकिशन जी ने जो जिया असल में उसी को जीना कहते हैं। बाकी सब तो वक्त काटने वाली बातें हैं। आखिर ऐसा क्या किया था रामकिशन जी ने जो पंडित जी को उनके बारे में ऐसा लगता था? पंडित जी और रामकिशन जी की उम्र में शायद कुछ ही सालों का फर्क होगा। ये फर्क सालों के ज्यादा होने या कम होने का भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि रामकिशन जी पंडित जी से कुछ बड़े हों या कुछ छोटे। हालांकि वो बड़े दिखते हैं, लेकिन पंडित जी जानते हैं कि सारी जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए मेहनत करने वाले शरीर समय से पहले बूढ़े हो ही जाते हैं। उनके चेहरे पर उनके बुरे एक्सपीरियंसेस झुर्रियों की शक्ल में जमा हो जाते हैं। पंडित जी रामकिशन जी को तब से जानते हैं जब से उन्होंने इस जगह पर सब्जी बेचना शुरू किया था। इस बात को 25 से 30 साल हो चुके हैं और इस दौरान दोनों ने न जाने कितनी बार लंबी लंबी बातें की हैं। कभी गांव देहात की यादों पर तो कभी पुराने रीति रिवाजों पर, कभी बढ़ती गर्मी और घटते पेड़ों पर तो कभी किसी सब्जी की रेसिपी पर। बातें करने के शौकीन हैं दोनों और टॉपिक्स की भी इनके पास कोई कमी नहीं होती। रामकिशन जी की बातों में सिंप्लिसिटी तो थी, लेकिन नॉलेज भी था। ये नॉलेज यानी ज्ञान उन्होंने अपनी आंखों से देखकर कमाया हुआ था, सुनी सुनाई बातों से नहीं। पंडित जी को रामकिशन जी का नेचर, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज बहुत पसंद है। वो कभी कभी कहते हैं कि रामकिशन जी, हमने तो जो थोड़ा बहुत गीता ज्ञान सीखा वो पढ़कर सीखा, और आपने तो गीता को जिया है। पढ़े हुए और जिए हुए का फर्क तो सभी जानते ही हैं। इस बात पर रामकिशन जी बस हाथ जोड़कर रह जाते हैं। उन्हें तो गीता के बारे में बस इतना पता है कि जब महाभारत हुआ था तब भगवान जी ने अर्जुन को कुछ बताया था। क्या बताया था, क्यों बताया था, ये कुछ नहीं पता। पंडित जी को याद है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उन्होंने रामकिशन जी को कभी अपना पेशेंस खोते हुए नहीं देखा। तब भी नहीं जब एक बार भयंकर तूफान में उनकी दुकान ढह गई और उनकी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। तब भी उन्होंने बड़ी नॉर्मल सी आवाज में यही कहा था कि जो हुआ सो हुआ, दोबारा मेहनत कर लेंगे। एक बार उनकी दुकान को इलीगल बताकर तोड़ दिया गया, जबकि उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ऑफिसर्स को घूस देने से साफ मना कर दिया था। पंडित जी को याद है कि उनके घर आए थे रामकिशन जी किसी वकील का पता पूछने, और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि अपने हक की लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक शरीर में जान है। सालों लंबी चली वो कानूनी लड़ाई, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। लोग मजाक बनाते, ऑफिसर्स डराते धमकाते, लेकिन वो कभी एक कदम भी नहीं डिगे और आखिर में जीत गए। एक बार उनका बेटा किसी गलत संगत में पड़कर जब चोरी करके कुछ सामान घर ले आया था, तब सामान समेत उसे कान से पकड़कर पंडित जी के पास लाए थे रामकिशन जी, और बहुत जिद की कि थाने चलें और इसे गिरफ्तार करवाएं। किसी तरह बहुत समझाने पर कि बच्चा है, आगे से नहीं करेगा, तब माने थे रामकिशन जी। चोरी का सामान तो वापस करवाया ही, साथ ही माफी भी मंगवाई थी अपने बेटे से। उस दिन पंडित जी ने सरला जी से कहा भी था कि ये इंसान सही मायने में गीता को जी रहा है। सुख और दुख में एक जैसा रहने की सीख और ज्ञान गीता देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम सुख दुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदाम संस्तुति। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य सुख और दुख में एक जैसा रहता है और अपने स्वरूप में रहता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में समान रहता है, मतलब जैसी भी सिचुएशन हो सब में एक जैसा रहता है, जो प्रिय अप्रिय में और अपनी बुराई और तारीफ में एक जैसा रहता है, जो मान और अपमान में तथा मित्र और शत्रु के पक्ष में एक जैसा रहता है, ऐसा मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि जो इंसान सुख दुख में एक जैसा रहता है, न सुख मिलने पर बहुत ज्यादा खुश होता है, न दुख मिलने पर बहुत घबराता है। आप उसकी तारीफ करिए तब भी उसे बहुत खुशी नहीं होती, और बुराई करिए तब भी वो आपको अपना दुश्मन नहीं मानता। दोस्त और दुश्मन के साथ एक जैसा, मतलब न्याय के साथ बिहेव करता है। ऐसे इंसान को सही मायने में योगी कहते हैं। पंडित जी को आज भी याद है जब रामकिशन जी की पत्नी को कैंसर हो गया था, कैसे उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उनके इलाज पर लगा दी थी। कितनी सेवा की थी अपनी पत्नी की, लेकिन जो किया बहुत पेशेंस के साथ, कोई शिकायत नहीं, डर भी नहीं। कहते थे जो सामने आया है झेलना तो है ही, इसीलिए बेहतर है उसे अच्छे से झेलें। बहुत इलाज के बाद भी उनकी पत्नी नहीं बची। उस दुख को भी बहुत गरिमा से झेला रामकिशन जी ने। उनसे सब्जी खरीदने वाले अलग अलग नेचर के होते,
कोई अच्छा तो कोई कस्टमर एकदम चिड़चिड़ा, सबसे एक जैसे बात करते रामकिशन जी। उन्हें कभी किसी ने चिल्लाते या गुस्सा होते नहीं देखा। कस्टमर की बदतमीजी भी आराम से झेल जाते। उनके यही सारे गुण थे जो पंडित जी समेत उनके सभी जानने वाले लोगों को बहुत पसंद आते थे। पंडित जी सोचते थे कि जरूर पिछले जन्म में इस आत्मा के कर्म बहुत अच्छे रहे होंगे, तभी तो इस जन्म में इतने अच्छे संस्कार पाए हैं। काश कि हम सब भी गीता ज्ञान को इतनी खूबसूरती से अपने जीवन में उतार पाते तो ये सारी दुनिया कितनी सुंदर हो जाती। यही सोचते हुए पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबको ज्ञान देने की प्रार्थना की। पंडित जी को आज एक ओल्ड एज होम जाना है। वहां के मैनेजर ने बहुत पहले उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कभी टाइम निकालकर उनके ओल्ड एज होम में आएं और वहां रहने वालों को गीता ज्ञान सुनाएं। पंडित जी को दो तरह के लोगों से बात करते हुए थोड़ी हेजिटेशन होती है। समझ नहीं आता कि उन्हें क्या बोले। एक तो बहुत छोटे बच्चे, क्योंकि उनके मन खाली स्लेट जैसे कोरे होते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। और दूसरा बुजुर्ग, क्योंकि उनके पास एक लंबी जिंदगी का पूरा एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब ओल्ड एज होम से इन्विटेशन आया तो पंडित जी थोड़ा कंफ्यूज थे कि किस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। फिर उन्होंने सोचा कि वो कोई लेक्चर देने तो जा नहीं रहे थे जो पहले से तैयारी करके जाएंगे। आपस में एक बातचीत जैसा माहौल होगा, लोगों के सवाल होंगे, एक्सपीरियंसेस होंगे, उन पर बात करेंगे, कुछ नया बताएंगे तो कुछ नया सीख कर आ जाएंगे। जब पंडित जी ओल्ड एज होम पहुंचे तो वहां का माहौल देखकर उन्हें तसल्ली हुई। एकदम किसी बड़ी जॉइंट फैमिली जैसा माहौल था। कुछ बुजुर्ग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ आपस में बात कर रहे थे, कोई आराम कर रहा था तो कोई पौधों को पानी दे रहा था। बहुत सारे केयरटेकर्स थे जो सबको उनके कामों में हेल्प कर रहे थे। पंडित जी को मैनेजर वैभव ने रिसीव किया और उन्हें अपने ऑफिस लेकर गया। तुरंत उनके लिए पानी मंगवाया गया और फिर आज का प्रोग्राम बताया। आज 2 सेशंस होने थे। हर सेशन में 10 लोग शामिल होंगे। एक सेशन के लिए करीब 1 घंटे का टाइम शेड्यूल किया गया था। पंडित जी को मैनेजर की प्लानिंग ने बहुत इंप्रेस किया। उन्होंने उन लोगों का सेशन पहले रखा था जो बीमार थे, ताकि उन्हें इंतजार न करना पड़े, और टाइम भी इस तरह से रखा था कि उनकी मेडिसिन का शेड्यूल डिस्टर्ब ना हो। बात पूरी करके वैभव ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर ओल्ड एज होम का एक राउंड लेना चाहें तो उसे खुशी होगी। पंडित जी तुरंत मान गए। तो वैभव खुद उन्हें लेकर पूरी फैसिलिटी दिखाने ले गया। बहुत ही साफ सुथरी जगह थी, अच्छा सा गार्डन था और कुछ क्यारियां थी जिनमें सब्जियां उगाई जाती थी। इस तरह वहां रहने वालों को सीजन के हिसाब से फ्रेश वेजिटेबल्स यानी फ्रेश सब्जियां भी मिल रही थी। रहने के कमरे बहुत साफ थे, कहीं कोई चीज बिखरी हुई नहीं थी। एक छोटा सा क्लिनिक भी था जिसमें एक डॉक्टर बैठता था। लाइब्रेरी भी थी और इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स तक की फैसिलिटी थी। वैभव ने पंडित जी के पूछने पर बताया कि यहाँ रहने वाले लोग बहुत अमीर भी नहीं है, बल्कि यहाँ रहने की कोई फीस फिक्स नहीं है। जिसकी जितनी कैपेसिटी हो वो उतना पे कर सकता है, बाकी का खर्च मैनेजमेंट खुद उठाता है। और मैनेजमेंट में कौन है? जब पंडित जी ने वैभव से पूछा तो वो मुस्कुराकर रह गया। दरअसल ये ओल्ड एज होम वैभव का ही था और वही इसको मैनेज कर रहा था। उसके जवाब से पंडित जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। इतनी कम उम्र में ऐसा काम करने की इंस्पिरेशन कहां से मिली? पंडित जी ने वैभव से पूछा। पंडित जी इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वैभव ने कहा। अभी सेशन में आधा घंटा है, तब तक आपकी कहानी ही सुन ली जाए, अगर आप सुनाना चाहें तो। क्यों नहीं पंडित जी, मुझे बहुत खुशी होगी, वैभव ने कहा। जब मैंने होश संभाला तो खुद को एक अनाथ आश्रम में पाया। मेरे माँ बाप का कुछ पता नहीं था कि वे कौन थे। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने वहां की मेड से पूछा कि मुझे यहाँ कौन छोड़कर गया था, तो उसका कहना था कि मैं 6 महीने की उम्र में किसी को रात में सड़क के किनारे मिला था। उसने मुझे पास के पुलिस स्टेशन में दे दिया। मुझे सड़क पर छोड़ने वाले या मेरे माँ बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला। तब कोर्ट ने मुझे इस अनाथ आश्रम में भेज दिया। वहां रहने वाले ज्यादातर बच्चों की यही कहानी थी। उनमें से कुछ की किस्मत तब बदल जाती थी जब कोई फैमिली उन्हें अडॉप्ट कर लेती थी, लेकिन ऐसा बहुत छोटे बच्चों के साथ होता था। जब बच्चों की उम्र बढ़ जाती थी तब कोई उन्हें अडॉप्ट करना पसंद नहीं करता था। मैं भी 4 साल का हो गया था। मुझे अडॉप्ट किए जाने के चांसेस भी अब ना के बराबर ही थे। लेकिन फिर मेरी किस्मत चमकी और एक दिन हमारे अनाथ आश्रम में मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल आए। मिस्टर अग्रवाल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उनका कोई बच्चा नहीं था। वो यहाँ एक बच्ची को अडॉप्ट करने के लिए सोच कर आए थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गेट से अंदर आते ही मिसेस अग्रवाल की नजर मुझ पर पड़ गई और पता नहीं क्यों उन्हें मैं बहुत पसंद आ गया। उन्होंने गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने का प्लान ड्रॉप किया और मुझे अडॉप्ट करने की एप्लीकेशन डाल दी। क्योंकि अग्रवाल जी हमारे अनाथ आश्रम को बहुत सालों से अच्छा खासा डोनेशन दे रहे थे, इसीलिए उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी हो गई। इस तरह मुझे मेरे पेरेंट्स मिले। मैंने अपने पिछले जन्मों में शायद कुछ बहुत अच्छे काम किए थे, जिनका फल मुझे अपने इन माँ बाप के रूप में मिला था। दोनों मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे अपने साथ एडजस्ट होने के लिए पूरा टाइम दिया। मुझ पर कुछ भी थोपा नहीं गया। यहाँ तक कि खुद को माँ और पापा भी तब तक नहीं कहलवाया जब तक मैंने खुद से उन्हें इस रिश्ते में एक्सेप्ट नहीं किया। एक छोटे से बच्चे को भी इतनी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी फीलिंग्स की इतनी कदर करनी चाहिए, ये मेरे माँ बाप से सबको सीखना चाहिए। अब मेरी लाइफ एकदम ट्रैक पर आ गई थी। अच्छे स्कूल में पढ़ाई, घर का अच्छा माहौल और सबसे जरूरी माँ बाप का अनकंडीशनल प्यार। ये सब किसी बच्चे को मिल जाए तो उसके बचपन की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है और फिर उसकी आगे की लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। मैंने अपनी लाइफ में आए इस चेंज को बहुत सीरियसली लिया। मैं कभी भी अपने माँ बाप को दुखी या निराश नहीं करना चाहता था। मैंने मन लगाकर पढ़ाई पूरी की। फिर मेरे फादर ने मुझे हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज दिया। 4 साल बाद जब मैं वापस आया तो मेरे फादर ने मुझे उनका बिजनेस ज्वाइन करने या अपने इंटरेस्ट से कुछ भी करने का ऑप्शन दिया। वो जानते थे कि मैं बिजनेस माइंड वाला इंसान नहीं हूँ और वो ये भी जानते थे कि उनके एक बार कहने पर ही मैं बिजनेस ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन कभी खुश होकर काम नहीं कर पाऊंगा। मैं तो हमेशा से सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता था ताकि मेरी तरह और लोगों की लाइफ भी बेहतर हो सके। ये बात मेरे माँ बाप जानते थे और उन्हें इस पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था। बिजनेस चलाने की जिम्मेदारी मेरे फादर ने अपनी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दी और मेरे साथ मिलकर एक ओल्ड एज होम खोलने की प्लानिंग करने लगे। हमने साथ में इसके लिए जमीन देखी, इसका पूरा प्लान बनाया और काम शुरू कर दिया। हम तीनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर
किस्मत ने अपना खेल दिखाया और एक रोड एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई। मैं एक बार फिर से अनाथ हो गया था, लेकिन इस बार मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स थी। उनका अधूरा छूटा हुआ सपना था और एक विश्वास था कि वे दोनों हमेशा मेरे साथ हैं। इसीलिए मैंने इस ओल्ड एज होम का काम शुरू करवाया और फिर इसे संभालने में लग गया। आज मेरे पास इतना बड़ा परिवार है और इतने सारे पेरेंट्स हैं। यहाँ रहते हुए हमारी कोशिश रहती है कि हम खुश रहें और अपना समय अच्छे कर्म करते हुए बिताएं। पंडित जी को वैभव से मिलकर बहुत खुशी हो रही थी। हमारी सोसाइटी में ऐसे यंगस्टर्स का होना एक उम्मीद जगाता है कि दुनिया रहने लायक बची रहेगी। उन्होंने वैभव को खूब आशीर्वाद दिया और उसे गीता का ये श्लोक सुनाया, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हिम कल्याण कृतक श्रीद दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर जन कल्याण के ही कार्य करता रहता है उसका इस लोक व परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता, तथा ऐसा भलाई करने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब यह है कि सोसाइटी से हम बहुत कुछ लेते हैं लेकिन लौटाते कुछ नहीं, जबकि एक दूसरे की मदद करना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान को वो लोग बहुत प्रिय हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। ऐसे लोगों का कभी बुरा नहीं होता। वैभव, आप जो कर रहे हैं वो एक बहुत नेक काम है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद पंडित जी और वैभव सेशन के लिए चले गए। ओल्ड एज होम में गीता ज्ञान का सेशन करते हुए पंडित जी थोड़े से नर्वस तो थे ही। अपनी एज से कम लोगों को कुछ समझाना तो फिर भी इजी होता है, लेकिन खुद की उम्र के उतने ही एक्सपीरियंस लोगों के बीच एक टीचर की तरह जाना थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। पंडित जी के साथ यही हो रहा था। ओनर कम मैनेजर वैभव ने सबसे पंडित जी का इंट्रोडक्शन पहले ही करवा दिया था और वहां मौजूद लोगों में से कुछ ऐसे भी थे जो उनके गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ते थे। इन लोगों से आमने सामने की मुलाकात से पंडित जी बहुत खुश हुए। सेशन शुरू करते हुए पंडित जी ने एकदम इनफॉर्मल वे में सबसे बात शुरू की। सब कैसे हैं, खाना पीना कैसा है, किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं, वगैरह वगैरह। इन सवालों से बातचीत का माहौल तैयार हो गया। तब पंडित जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने बताया कि किस तरह वैभव ने बड़े प्यार से उन्हें यहाँ इनवाइट किया था और उन्हें यहाँ आकर कितना अच्छा महसूस हो रहा था। फिर उन्होंने सबसे पूछा कि क्या उनके मन में ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब वे गीता में पाना चाहते हैं। ऐसे तो कई सवाल हैं। एक जेंटलमैन खड़े हुए, उनका नाम ओम प्रकाश शर्मा था और पंडित जी को याद था क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनसे परिचय हुआ था। पहला सवाल तो यह है कि हम यहाँ क्यों हैं। पंडित जी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, आपका सवाल बहुत स्पेशल है शर्मा जी, कि हम यहाँ क्यों हैं। हम में हम सब शामिल हैं, आप सब, मैं, वैभव जी और यहाँ तक कि इस दुनिया का हर इंसान जो जहां है, जिस हाल में है, वो वहां किस वजह से है, ये समझना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार कहा है और बहुत साफ साफ कहा है कि भगवान को किसी से भी कोई दोस्ती या दुश्मनी नहीं है कि किसी का भाग्य तो अच्छा लिख दें और किसी के भाग्य में बस दुख ही दुख लिखे जाएं। हर इंसान का भाग्य उसके कर्मों से लिखा जाता है। हम अच्छा काम करेंगे तो भाग्य में कुछ अच्छा फल जुड़ जाएगा, बुरा कर्म करेंगे तो भाग्य में कोई बुरा फल जुड़ जाएगा। ये साइकिल चलती रहेगी। हम सिर्फ इस जन्म को देखते और समझते हैं। हम भूल जाते हैं कि आत्मा तो जाने कितने जन्मों का सफर तय करके हम तक पहुंची है और साथ ही उन जन्मों के कर्मों का बोझ भी लेकर आई है। इसीलिए हम जो हैं, जहां हैं और जैसे हैं, उसके लिए इनडायरेक्टली हम खुद ही जिम्मेदार हैं। आगे कैसे होंगे, कहां होंगे, ये भी काफी कुछ हमारे ही हाथ में है। ओम प्रकाश जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अगला सवाल रीता जी ने किया था। रीता जी टीचर रह चुकी हैं और वे पंडित जी का गीता ज्ञान ब्लॉग रेगुलरली पढ़ती रही हैं। कई बार उन्होंने ब्लॉग में भी अपने सवाल पूछे थे और पंडित जी ने पूरी कोशिश की थी कि उनके जवाब गीता में से ढूंढकर उन्हें दे सके। जब इस ओल्ड एज होम में आए थे तो पंडित जी नहीं जानते थे कि रीता जी भी उन्हें यहाँ मिल जाएंगी। उनसे मिलकर पंडित जी बड़े खुश हुए। रीता जी ने पूछा, पंडित जी ये बताइए कि भगवान हमें किस रूप में मिलते हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति करता रहे, उनके बताए रास्ते पर ही चलता रहे, तब भी उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान उसे किस रूप में मिलेंगे। पंडित जी ने रीता जी के सवाल का जवाब इस श्लोक के साथ दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थतैव भजाम्यहम् मम वत्रम अनुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मुझे याद करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूं। जो मेरे जिस रूप को प्यार करता है उसे उसी रूप में मिलता हूं। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में यह है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, संसार में जो मनुष्य जैसा बिहेवियर दूसरों के साथ करता है, दूसरे भी उसी तरह का बिहेवियर उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो लोग भगवान को मोक्ष पाने के लिए याद करते हैं उन्हें मोक्ष मिल जाता है। जो किसी और इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं उनकी वो इच्छाएं भी भगवान के आशीर्वाद से पूरी हो जाती हैं। कंस ने हमेशा भगवान को मृत्यु के रूप में याद किया, इसीलिए भगवान ने उसे मार दिया। हमें भगवान को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उन्हें पाना चाहते हैं। रीता जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया था। अब एक के बाद एक सबने अपने अपने सवाल पूछे। सेशन खत्म ही होने वाला था कि अभी तक चुपचाप बैठे सबकी बात सुन रहे एक बुजुर्ग, जिनका परिचय वैभव ने रमेश जी के तौर पर पंडित जी से करवाया था, उन्होंने पंडित जी से यह सवाल पूछा, जिस तरह हमारे कर्मों की वजह से हम यहाँ हैं, क्या हमारे बच्चों को भी हमें इस उम्र में यहाँ छोड़ने की सजा मिलेगी। पंडित जी जानते थे कि यह सवाल कोई ना कोई जरूर पूछेगा। इतनी देर तक नहीं पूछा गया, इसकी उन्हें हैरानी जरूर थी। पंडित जी ने इस सवाल का जवाब इस तरह से दिया, हर आत्मा को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें एक और सच है जिसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। वो ये है कि जो इस जन्म में हमारे रिश्ते हैं, जिनसे भी हमारे इस जन्म में रिश्ते हैं, वो सब अगले जन्म में ऐसे ही नहीं रहेंगे। आत्मा इस शरीर को छोड़कर किस शरीर में जाएगी ये कोई नहीं जानता, और इस जन्म का सब कुछ सिवाय कर्म फल के यहीं रह जाएगा। इसीलिए इस जन्म में जो हुआ उसे अपने कर्मों का फल समझकर मन में संतुष्ट हो जाना चाहिए। इसीलिए मन में किसी तरह की नाराजगी या बदले की फीलिंग नहीं रखनी चाहिए, माफ करते चलना चाहिए।
इससे हमारा मन भी शांत रहता है और अच्छे कर्म की ओर ध्यान लगता है। अंत में वैभव ने पंडित जी से पूछा कि अगर शॉर्ट में कोई गीता ज्ञान को समझना चाहे तो कैसे समझे। पंडित जी ने वैभव को बताया कि वैसे तो गीता इतनी विराट है कि इसे शॉर्ट में नहीं समझा जा सकता, नहीं समझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको गीता का सबसे जरूरी मैसेज बता रहा हूं। गीता में भगवान कृष्ण कर्म के सिद्धांत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। हम में से हर कोई काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचता है और काम करते हुए भी रिजल्ट के बारे में ही सोचता रहता है। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं और इससे हमारा अहंकार बढ़ जाता है। हमें लगता है हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। तब कई बार हम खुद को ही गिल्टी मानने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार का हर जीवन कर्म को करके ही मोक्ष यानी सैल्वेशन को पाता है। जो इंसान अपने कर्म से बचता है या दूर भागता है उसे सिर्फ नर्क मिलता है। कर्म के बिना इंसान इस धरती पर बोझ के सिवाय और कुछ नहीं है। इसीलिए हम सबको अपना कर्म करते जाना है, फल की इच्छा के बिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी काम उसके फल के लिए नहीं करना चाहिए, न ही उसके फल से खुश या दुखी होना चाहिए। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देते हुए मौत को इस तरह से समझाया है जैसे हम कपड़े बदलते हैं। जैसे हम रोज सुबह नहाकर नए कपड़े पहनकर खुश होते हैं, वैसे ही मौत के बाद आत्मा नया शरीर ले लेती है। इसीलिए हमें मौत पर शोक नहीं करना चाहिए, बल्कि नए शरीर के मिलने के लिए हमें खुश होना चाहिए। गीता शरीर और आत्मा के बारे में बहुत कुछ बताती है, लेकिन इसे समझने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत वक्त की भी। अगर मुमकिन हुआ तो हम गीता ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए और टाइम निकालेंगे। इसके बाद पंडित जी ने उस सेशन को खत्म किया और भगवान श्री कृष्ण से सबको शक्ति और शांति देने की प्रार्थना की। ब्रिजभूषण जी और पंडित जी के पास आज उनके एक रीडर का मेल आया है। ये रीडर उनके ब्लॉग के शुरुआती रीडर्स में से है। हमेशा कमेंट करके पंडित जी से कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं और आज पहली बार उन्होंने मेल किया है। कुछ परेशानी में है और इसमें पंडित जी की सलाह चाहते हैं। मेल कुछ इस तरह से है। पंडित जी नमस्कार, मैं नरेश कुमार हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं आपका ब्लॉग रेगुलरली पढ़ता हूं और आपसे कई बार कमेंट्स के जरिए बात भी कर चुका हूं। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ की एक सिचुएशन में आपकी हेल्प लेना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पहले मेरी सिचुएशन को समझें और फिर मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी समस्या मेरी फैमिली से जुड़ी है। मेरी फैमिली यानी परिवार में मैं, मेरी पत्नी सुधा और हमारा एक बेटा है। बेटा बहुत पहले ही विदेश में सेटल हो चुका है। उसकी शादी भी हो चुकी है और एक बेटी भी है। मैं और सुधा साल में एक बार बेटे के पास चले जाते हैं। कभी कभार बेटा भी अपने परिवार के साथ आ जाता है। मुझे और मेरी पत्नी को बेटे के बाहर सेटल होने से कोई परेशानी नहीं है। उल्टा हम खुश हैं कि वो अपनी फैमिली और करियर में खुश है। मैं और सुधा भी साथ में बहुत सुखी हैं। हम दोनों तंदुरुस्त हैं। पैसे की भी फिलहाल कोई कमी नहीं है। इसके अलावा जिंदगी में और क्या चाहिए। लेकिन हम इंसान अपने लिए कोई ना कोई दुख ढूंढ ही लेते हैं। सुधा एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत केयरिंग भी है। उसके साथ मेरा जीवन बहुत अच्छे से बीता है, लेकिन उसकी एक आदत की वजह से वो खुद भी परेशान रहती है और मुझे भी परेशान करती है। ये आदत है फालतू के सामान को सुरक्षित और संभाल कर रखने की। वो कभी भी किसी चीज को फेंकती नहीं है, चाहे वो सालों से इस्तेमाल में क्यों ना हो, खराब हो या किसी काम की ना रह गई हो, तब भी उसे बहुत संभाल कर रख देती है। मैं अगर कबाड़ को फेंकना चाहूं तो वो मुझसे लड़ पड़ती है। हमारे घर में हमारी शादी के बाद से अब तक का ऐसा सामान मौजूद है जो कभी खुला नहीं, संदूकों में बंद है, लेकिन हम उसे फेंक नहीं सकते। मुझे मेरा घर कबाड़ खाना नजर आता है। मैं कितना भी गुस्सा हो जाऊं, लेकिन सुधा मेरी इस बात को कभी नहीं मानती कि हमें इस कबाड़ खाने की सफाई की जरूरत है। लेकिन इस आदत के पीछे भी एक वजह है और इस वजह को मैं समझता भी हूं। लेकिन अब जब वो वजह नहीं रही तो मुझे लगता है उसे इस आदत को भी छोड़ देना चाहिए। मेरी पत्नी का बचपन बहुत गरीबी में बीता। उसकी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी जिसमें बहुत सारे लोग एक ही छत के नीचे रहते थे। उसके परिवार में कमाने वाले कम और खाने वाले ज्यादा थे। कभी कभी तो भूखे पेट सोने तक की नौबत आ जाती थी। अभावों से भरे उस बचपन में मेरी पत्नी ने शायद जो पहली चीज सीखी थी वो थी कुछ भी बर्बाद ना होने देना। रात को अगर रोटी का एक भी टुकड़ा बच जाए तो उसे सुबह के लिए संभाल लेना। जरूरत की चीजों को बहुत सोचकर खर्च करना और जो फिलहाल काम का नहीं है उसे ये सोचकर संभाल लेना कि क्या पता फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। शायद बचपन से लेकर शादी होने तक उसने यही सब देखा और किया और इसीलिए ये उसकी आदत बन गई। हमारी शादी के बाद भी उसके नेचर में कोई फर्क नहीं आया, जबकि हमारे घर के हालात अच्छे थे। घर में ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी। एक बार तो सिचुएशन बहुत अजीब हो गई थी। शादी के बाद जब हम पहली बार बाहर खाना खाने गए तो मेरी पत्नी ने एक्स्ट्रा नैपकिन अपने बैग में रख लिए थे। घर जाकर जब मैंने देखा और पूछा तो उसने कहा कि मैंने सोचा घर पर काम आएंगे। ये बस एक एग्जाम्पल है। उसको चीजों से ऐसा मोह है कि छूटता ही नहीं। मैंने और मेरे बेटे ने भी बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझती। मैंने सोचा शायद ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि हमें किसी काउंसलर के पास चलना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं मानी। उल्टा रोने लग जाती थी कि मैं उसे पागल समझता हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं उन लोगों में से हूं जो फिजिकल इलनेस की तरह ही मेंटल इलनेस पर भी ध्यान दिए जाने की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि अगर कोई मेंटल इलनेस हुई भी तो ट्रीटमेंट से ठीक हो जाती है। लेकिन मेरी पत्नी ये सब नहीं समझती और ना ही समझना चाहती थी। टाइम के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। बेटा पैदा हुआ तो उसके लिए ढेर सारे कपड़े और खिलौने वगैरह आने लगे, जो आज भी हमारे घर में मेरी वाइफ ने संभाल कर रखे हैं। उसकी ग्रेजुएशन तक की कॉपी किताबों से बक्सा भरा पड़ा है। मेरी वाइफ ने शायद ही कभी कुछ ऐसा बाहर फेंका होगा जो पूरी तरह बर्बाद ना हो गया हो, नहीं तो वो हर चीज को आने वाले कल के लिए संभाल कर रख लेती है। चीजों से उसका ऐसा मोह देखकर मेरा दिल बहुत दुखता है। कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन मैं खुद को समझा लेता हूँ। मैं उसे समझाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उसे क्या कहूँ कि वो समझ पाए। उसका चीजों से मोह कम हो जाए। मैं उसे कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में आप मेरी मदद करेंगे और मुझे कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मेरी पत्नी को इस मोह से छुटकारा मिल सके।
पंडित जी ने बहुत गौर से नरेश जी की परेशानी पढ़ी और समझी। वो जानते हैं कि हर इंसान को नरेश जी की पत्नी वाली प्रॉब्लम है, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, हाँ लेकिन है सबको। चीजों से, रिश्तों से, लोगों से, जगहों से जो हमारा मोह है वो हम कहां समझ पाते हैं कि ठीक नहीं है, उल्टा सभी दुखों की जड़ है। उन्होंने नरेश जी को जवाब लिखा, प्रिय नरेश जी, नमस्कार। आपका मेल पढ़ा और समझा भी। आपकी पत्नी को जो परेशानी है उसे मोह कहते हैं, और इससे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और तपस्वी भी नहीं बच पाए हैं। हर किसी को किसी न किसी से मोह है। बस फर्क इतना है कि आपकी पत्नी का बेजान चीजों के प्रति मोह हद से ज्यादा बढ़ गया है। इसी मोह के कंट्रोल में होकर अर्जुन ने युद्ध से मना कर दिया था, और तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता ज्ञान सुनाया था। इस मोह के बारे में भगवान ने गीता में बहुत डिटेल में बताया है। एक श्लोक मैं यहां आपको बताता हूं। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। इसका मतलब यह है कि नेचर ने हम इंसानों को 3 तरह के गुणों से बनाया है। हर इंसान में ये 3 गुण मौजूद हैं। इन्हें सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए। पहला गुण है सत्वगुण या आम बोलचाल में सतगुण, दूसरा गुण है रजगुण और तीसरा गुण है तमगुण। अब इनका फर्क भी समझिए कि सतगुण से इंसान के अंदर नॉलेज और रजगुण से ग्रीड पैदा होती है, तमगुण से गुस्सा और मोह पैदा होता है। नेचर जब भी इंसान को कुछ देती है तब उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। इन तीनों के पीछे भी जो कारण है, आइए उन्हें समझते हैं। जो रजगुण है उसकी वजह से इंसान के अंदर मोह माया पैदा होती है, और इसी वजह से ये सृष्टि आगे बढ़ती है। ये प्राणियों के अंदर अपना वंश बढ़ाने की इंस्पिरेशन देने वाला गुण है। सतगुण को आप सतयुग से रिलेट कर सकते हैं। ये इंसान के अंदर अच्छाइयां बढ़ाने वाला गुण है। इस दुनिया में जो भी जिंदा है उसके अंदर प्यार और दया जैसे इमोशंस बढ़ाने वाला ये ही गुण है। इस गुण की वजह से ही ये दुनिया रहने लायक बनती है। अब बात करते हैं तम या तमोगुण की। तम का मतलब होता है अंधेरा। इससे हम समझ सकते हैं कि इस गुण की वजह से प्राणियों के मन में बुरे इमोशंस जैसे कि गुस्सा और लालच वगैरह जगह बनाते हैं। ये तीनों गुण इस सृष्टि के लिए बहुत जरूरी हैं। इन्हीं से यहाँ बैलेंस बनता है। सब अच्छा अच्छा होगा तब भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि तब हमें अच्छे बुरे का फर्क पता ही नहीं होगा। और प्रकृति ने हमें जो एक और चीज दी है उसे विवेक कहते हैं, उसका हम यूज ही नहीं कर पाएंगे। हर इंसान के अंदर सही और गलत को समझने और अपनाने की समझ होती है, और एक उम्र के बाद हमारी हर चॉइस और डिसीजन में ये झलकती है। ये बहुत हद तक हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से गुण को खुद पर हावी होने देते हैं। इसके बाद पंडित जी ने कहा कि मोह इंसान के इस विवेक को खत्म कर देता है। इसीलिए भगवान ने गीता में मोह को तमगुण कहा है। आप अपनी वाइफ से कहिएगा कि वे गीता पढ़ें और इस बात को समझने की कोशिश करें। गीता में भगवान ने बहुत डिटेल में मोह को जानने और उससे बाहर निकलने का रास्ता बताया है। भगवान श्री कृष्ण हम सबको मोह माया के इन बंधनों से मुक्त करें और सही राह दिखाएं। इतना लिखकर पंडित जी ने मेल सेंड कर दी।